वन बार बीज खेल रही है ठीक है आनंद का भाई आनंद बिल्कुल नहीं मेरी चली आज जिंदाबाद हमारी गाते हैं लड़ाई जिंदाबाद जिंदाबाद कोई ना लो बैठ मारी गाड़ी खेल बैठा नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी हत्यारों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो हत्यारों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो हत्यारों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो अमीषा के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो अमीषा के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो बाल समाज जिंदाबाद 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 बाल समाज जिंदाबाद अमीषा के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो अमीषा के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो आगे बढ़ाइए नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी जिंदाबाद 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 राकेश बगल संघर्ष करो हम हमारे साथ हैं बाल समाज जिंदाबाद हम हमारे जिंदाबाद बाल समाज जिंदाबाद 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 बाल समाज जिंदाबाद जिंदाबाद हत्यारों को फांसी दो हत्यारों को फांसी दो फांसी दो गुंडागर्दी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी हत्यारों को फांसी दो हत्यारों को फांसी दो गुंडागर्दी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी हत्यारों को फांसी दो हत्यारों को फांसी दो गुंडागर्दी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी हत्यारों को फांसी दो हत्यारों को फांसी दो नहीं चलेगी बैठ गया भैया हवा ना लगे सब लोग तो भाई सही है
भैया आपको पैसे गिर जाएगा जेब में से उतरो भैया भैया अरे बैठ जाओ बैठ जा भैया बैठ जा रवि भाई नीचे बैठना है भैया बंधु भैया थोड़ा साइड हो रहा है निकलने दीजिए बैठ जा यार आराम से बैठ जा भैया बैठ आगे बढ़िया आराम से बैठो पीछे दिक्कत हो आगे बढ़िया यहाँ LIO वाले भाई भी होंगे उनसे कह दो LIO वाले भाई होंगे उनसे कह दो अरे बैठ गए आगे वाले अरे बैठ जाओ आप भी बैठो आप जगह दे दो भाई जगह दे दो यहाँ बैठने के थोड़े थोड़े पीछे दिया थोड़े थोड़े
भैया धर्मेंद्र कहाँ है? बैठ जाओ आप लोगों ने, सभी भाई आप लोग खड़े रहेंगे, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। धर्माजी, पवन धर्माजी, अरे भैया बैठ लो यार, बैठ लो सब लोग, बैठ लो। बैठ जाओ भैया, आप लोग बैठ जाओ, बैठ लो यार भैया, बैठ लो। भैया बैठ लो। आजा निकल जाइए, आइए जगह दो भैया, मीडिया वालों को जाओ भैया जाओ। आपकी आवाज है सबसे पहले पहुंचाने ऊपर तक। आजा भैया, अभी सामने बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। आप लोग शांत हो जाइए, अध्यक्ष की बात परिवार वालों को हो रही है। अरे यार जो यार बैठ जाओ यार, अरे बैठ जाओ भैया, सबने बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, सबने खड़े हो जाओ, फिर कैसे बात करेंगे? अरे खड़े होने पीछे आ जाओ, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। हमारे साथियों, चाहे वो किसी भी संगठन के लोग हों, मेरा निवेदन है सब लोगों की एक ही मत है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने को छोटा बड़ा नेता न महसूस करे। सबका साथ है और सबका, हम लोगों का मकसद ही एक ही है। तो अपने जहाँ जिसके बाद जगह में वहाँ बैठ जाओ, मेरा निवेदन है। हम लोग आगे बढ़ते हुए करने जा रहे हैं। अरे बैठ जाओ यार, बैठ जाओ यार, पीछे आ जाओ, बैठ जाओ, पीछे आ जाओ, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ यार, बैठ जाओ भैया, ना बैठ पा रहे, ये बैठ जाओ यार, कुछ ना दिखाई। अरे बैठ जाओ, क्या देखने क्या तुम रहे हो ना, आवाज सुन भाई, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। जगह तो बना दो भैया, तुम आप आगे आ जाओ, आगे दो, जो वो जी ऐसे करके करता पड़ता, आ जाओ, बैठ जाओ भाई। खड़े वालों पीछे हो जाओ, पीछे खड़े वालों सब पीछे हो, ये बैठ जाओ। एक काम करो बस, खाली पीछे हट जाओ, अब आगे में पीछे हट जाओ भैया, पीछे हट जाओ सब लोग, पीछे हट जाओ ना, क्या आपद आ रही है? या तो पीछे हटो ना, बैठो, हटो बैठो। अरे भाई हट जाओ, पीछे हट जाओ, लोग आए भाई, जो बैठो तो पीछे ले आओ। अरे यार परेशान है लोग, पीछे वाले तो परेशान है ये मीडिया वाले तो आगे निकल भैया। दिवाकर भाई, ओए दिवाकर तुम आगे जाओ, निकल जाओ, जगह करके तुम आगे जाओ ना यार, निकल के। नीचे हट जाओ, बहुत जगह है यार, पीछे बहुत जगह है, तो तमाम बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ भैया, हेलो।
सब लोग देख लीजिए, बैठिए, सब बैठिए, जहानाबाद से आए, बहुत दूर से आए। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, क्यों नहीं सुन रहे? अरे हेलो, बैठ जाओ। भाई हाथ जोड़ रहे हैं, फिर भी नहीं बैठ रहे यार, क्या गलत बात है। ऐसा सुनने को सबको मिलेगा, बैठ जाओ। बहुत सारे लोग बैठ जाओ। सारे लोग भैया बता लेकिन बैठ होना यार, सुनी ना हेलो हेलो हेलो, एक बार बैठो बैठो, पीछे देखते हो आवाज नहीं पहुंची। भैया बैठो, फरकाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, औरैया, मुजफ्फरनगर, झांसी तक के लोग यहाँ पर हैं, सब सुनने के लिए आए हैं। प्लीज निवेदन, बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ, भैया बैठ जाओ। निकालते हैं तो सिकंदरा से, मैनपुरी से, कन्नौज से, फरकाबाद से, फिरोज से, एटा से, अलीगंज से, हाथरस, आगरा, मुझे लगता है मुजफ्फरनगर तक के लोग हैं यहाँ। इसलिए सब लोग ये जो न्याय की लड़ाई है, आखिर ये क्योंकि प्रशासन ने क्या नहीं किया आप सबको बताए, ऐसा नहीं मेरी आवाज तक पहुंचेगी। मीडिया के लोग हैं, आप लोगों से जवाब मांगूंगा, उसके बाद में मैं प्रशासन से कोई बात करूंगा। मैं आप लोगों से जवाब मांगूंगा, क्या एक व्यक्ति 4-5 लोगों को दबा सकता है? ऐसा नहीं है। प्रशासन के लोग भी सुन रहे हैं, मेरी बात गौर से सुनना जरा। प्रशासन के लोग से कहना चाहता हूँ, एक व्यक्ति 3 लोगों को धारदार हथियारों से नहीं वार कर सकता। 3, 4, 5 लोग हैं और मैं साक्षात रूप से गवाह। मैं हूँ माता श्री फूलश्री से पूछ कर आया हूँ, आगरा से चलकर यहाँ तक बीच में आपके बीच में आया हूँ। ये सत्य है कि नहीं? आखिर क्यों एक व्यक्ति के नाम FIR हुई? ऐसा क्यों किया गया? हो सकता है उससे एक डायरी लिखवा लिया अंगूठा दबा के,
उसे कह दिया वो एक व्यक्ति ही था इसमें, ऐसा ही होगा। मैं प्रशासन से शासन से निवेदन करता हूँ, ये मैं अकेला आवाज नहीं कर रहा, पूरे प्रदेश में आवाज है कि एक व्यक्ति नहीं है इसमें, 4-5 व्यक्ति हैं, उनके नाम से विवेचना की जाए, उनको भी दंडित किया जाए, उनको भी जो हत्यारे हैं उनको पूरी सजा दी जाए। आवाज मेरे तक पहुंची है, मैं आगरा से चलकर आपके बीच में आया हूं, तो निश्चित ही मैं आपकी आवाज यहाँ अलीगंज या नगला बल्लू नहीं, पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में आवाज को बुलंद करके रहूंगा और हत्यारे को शासन प्रशासन सो रहा है, आखिर ऐसा क्यों किया, एक व्यक्ति के नाम से FIR क्यों हुई? गलत। आज मुझे आश्वासन चाहिए, सीओ साहब आए हैं, प्रशासन के जवाब लो। सुन लो यार, पहले आप बोल लो, शांत से सुनो, आपकी आवाज जो कहना चाह रहे हैं मेरे तक पहुंच गई है। निश्चित ही उसी मांग को रखने के लिए, न्याय के लिए हम लोग आए हैं। आप आवाज बिल्कुल करते रहेंगे तो नहीं, मुझे लगता है कि हम लोग जिस मंजिल तक पहुंचने के लिए आए हैं आवाज बुलंद होगी। मैं निवेदन करता हूं शांत रहें। मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से, क्या आपने अभी तक की विवेचना की, उसमें क्या किया? क्या आपने जो FIR में हुआ एक व्यक्ति लिखा गया है, क्या आपने जो देखा क्या एक ही व्यक्ति था? अभी मैं पूछूंगा आपसे माइक दिलाऊंगा। भैया बैठ गया, शांत हो जाओ, सुनो पहले, सुन लो बात तो सुनो पहले। जांच किया, आखिर क्या किया? मैं शासन से जो मांग करने के लिए आया हूँ, आपके बीच में यहाँ तक पहुँचा हूँ, ये प्रदेश तक पहुँचेगी आवाज, देश तक आवाज पहुँच रही है। और पूरी ये जिस तरीके से पंचायत आप देख रहे हैं, ये इस आवाज को भी मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इसी तरीके से आप न्याय मांगने के लिए आगे आते रहेंगे तो निश्चित ही तनीषा, अंतराम जी और माता फूलश्री जी की जो बाहर हुआ है, जो हत्या की है, निश्चित ही उसका हमें परिणाम और निश्चित ही न्याय मिलेगा, जल्दी मिलेगा। और इस बात से कहना चाहता हूँ अधिकारी लोगों से, इसको फास्ट ट्रैक में पहुंचाइए, इस केस को जल्दी से सुनवाई हो, उसको हत्या तक दर्ज कराइए। और दूसरी बात, जो मेरी मांग है, उस परिवार के व्यक्ति को नौकरी मिलना चाहिए। मैं आवाज सुनते हुए चला आ रहा हूँ, आपकी मुझसे आश्वासन भी दिया है कि नौकरी के लिए हमने पैरोकारी फाइल लगा दी है। आखिर क्या हुआ, आपसे मैं पूछना चाहूंगा। दूसरी बात, जिस तरीके से आपने अभी तक क्या कार्रवाई की आप भी बताएंगे। फिर संगठन के लोग भी यहाँ आए हुए हैं, दूर दराज से लोग आए हैं, अपनी अपनी बात शालीनता से रखेंगे। शासन से प्रशासन से लोग आए हैं, उनसे भी क्वेश्चन करेंगे। एक बार मैं IO साहब से निवेदन करूंगा, खड़े हो जाएं, जो विवेचना कर रहे हैं आप अपनी उसमें बात बताएं। IO साहब, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, शांत हो जाओ। आप विवेचना अधिकारी आपके बीच में विवेचना कर रहे हैं, वो सब बताएंगे उसमें क्या क्या हुआ। माइक से निकलो, माइक से। बैठना भैया, बैठना। अरे भाई सही बात है कि अगर झपटा बनवाएगा
और जल्द से जल्द उसका नतीजा लाने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी नाम आगे भी अगर कोई प्रयास उसको भी उसी अंजाम अम्बेडकर जाएगा। अभी मेन गया हम ये नहीं पूछ रहे शायद पता नहीं हम नायक अंजाम तक साफ साफ ये बताओ क्या यहाँ आपने विवेचना की थोड़ी देर में ये बताइए तारीख की घटना है। 1 मिनट आइए साहब, कितनी तारीख की घटना है? 7 तारीख। आज कितनी तारीख है? हॉस्पिटल से आपने ध्यान क्यों नहीं लिए? क्यों नहीं लिए? लगातार डॉक्टरों से बात कर रहा हूँ। अच्छी बात है। कल मैं गया, मैं बताना चाहता हूँ, कल मैं गया आपके कोई ऐसा सही बोला 2 कांस्टेबल और 1 सब इंस्पेक्टर। एक कांस्टेबल है, मैं उसका फोटो दे दूंगा मैं आपको। मैं बताना चाहता हूँ आप तुरंत जल्दी जो फूलश्री के बयान है, जो सच्चाई वो बता रही हैं, वो साक्षात रूप से गवाह हैं, उन्होंने देखा है। मैं उनसे पूछ कर आया हूँ, चारपाई पे सो रही थी, उनका हाथ नीचे गया, उनके लगा कोई चूहा काट रहा है, उनके हाथ उंगली दबाई, उनकी दबाते उनको होश आया, उन्होंने देखा, जगाया पति को कहा कि नीचे चारपाई के नीचे कोई है। उन्होंने तुरंत एक्टिव हो गए। एक्टिव में 4-5 लोग आए होंगे, उन्होंने तुरंत हवा बोल दिया। तो ये उनका कहना है, कोई किसी ने नहीं समझाया। ये साक्षात रूप से जो गवाह हैं, उनके आप बयान नोट करिए, उसी हिसाब से विवेचना आपको होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति के हिसाब से चार्जशीट लगनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5 होना चाहिए। बयान लेने के बाद की जाएगी। बिल्कुल अभी बयान देने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए उनके बयान नहीं लिए गए। कल बयान लेके हम आए थे, अब लेके हम आपसे आश्वासन चाहते हैं। आपसे आश्वासन चाहते हैं। ये पूरी जनता आप देख रहे हैं, एक गांव से नहीं पूरे प्रदेश से लोग आए हुए हैं। आप आश्वासन देंगे 24 घंटे के अंदर आप बयान लेने के लिए हॉस्पिटल जाओगे। 24 घंटे के अंदर बयान लिए जाएंगे। अगर डॉक्टर साहब परमिशन देते हैं तो बिना डॉक्टर साहब को परमिशन बयान लेना संभव नहीं है। यदि मैं और मेरी टीम के लोग जा सकते हैं तो आप प्रशासन के लोग हैं, आप निश्चित ही उनसे परमिशन ले लेंगे। हमें आश्वासन दो, 24 घंटे के अंदर आप हॉस्पिटल जाके उस मुलजिम को, साक्षात गवाह को आप बयान नोट करके आएंगे। हो जाएगा, 24 घंटे के अंदर बयान हो जाएगा। धन्यवाद। मेरी दूसरी मांग, आईओ साहब, जो आपने कहा है फॉरेंसिक टीम जो आई यहाँ पर, कितने दिन तक आप उसकी रिपोर्ट आ जाएगी आपके पास? रिपोर्ट भेज दी गई है FSL के लिए, वहाँ पर रिमाइंडर भी अभी जल्दी भिजवा रहा हूँ। जल्दी से जल्दी प्रयास किया जा रहा है कि उसकी रिपोर्ट आ जाए। कब भेजी साहब रिपोर्ट? कब भेजी आपने? रिपोर्ट कल जा चुकी है, वो वहाँ पे कोई उसमें मिस्टेक थी तो आज वापस आई थी, आज फिर दोबारा आदमी भेजा है। 6 तारीख के केस की रिपोर्ट रिमाइंडर आपने दे दिया? कैसे हुई रिमाइंडर? कहा दे दिया, कल रिपोर्ट कैसे हुई? हमारी बात सुनो, मिस्टेक कैसे हुई? ये मिस्टेक कैसे हुई? आपका काम है, ये मिस्टेक कैसे हुई? ये नहीं होना चाहिए, मिस्टेक नहीं थी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लगता है वो पोस्टमार्टम की कॉपी उससे रख के गई है और आपने पूरी घटना के बारे में बताया है, वो आप एक एक करके यहाँ खड़े होकर आप बताइए। बैठिए जरा सब लोग बैठिए। मीडिया वाले खड़े बैठ जाओ।
मुझे 5 बजे पता चला कि बलू नगला में इस तरीके की घटना हुई है। मैंने भाई साहब अतर सिंह पाल जी को फोन किया। मैंने भाई साहब मैं कहीं बाहर से आया हूँ, बहुत जल्दी आइए, घटना हुई है। तो भाई साहब ने कहा कहाँ हो गई? हमने नगला बलू में हो गई है। हमको अरविंद जी ने बताया जिनके घर में घटना हुई थी परिवार में, उन्होंने हमें फोन किया था कि ऐसे ऐसे भैया घटना हो गई। मैंने तुरंत गाड़ी निकाली, भाई साहब को लिया। मैंने अलीगंज में मेरी एक समिति चलती है लोक माता अहिल्याबाई होलकर, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। मैंने उस जल्दी में किसी से कह नहीं पाया, वैसे मैं किसान यूनियन का नेता हूं, लेकिन मैं कह नहीं पाया, तो मैंने अपनी समिति में फोन कर दिया। मैंने अलीगंज से लोगों को एटा भेजो, और मैं एटा पहुंच गया पोस्टमार्टम के पे। जाते ही मैंने जो पोस्टमार्टम होने जा रहा था मैंने उसको रुकवा दिया। रुकवाने के बाद मेरी सीओ साहब से थोड़ी झड़प हो गई, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि एफआईआर जो रात में हो गई, तो मैंने वो एफआईआर मांगी, जब मुझे नहीं मिली तो फिर मैंने साहब से कहा और लोगों से कहा, तो उन्होंने कहा एफआईआर तो है नहीं और मुकदमा दर्ज हो गया है। तो मैंने कोई बात नहीं, मुझे वो कॉपी दिला दो, उसके बाद ही मैं ये पोस्टमार्टम होने दूंगा। तो मुझे कप्तान साहब ने मुझे कॉल किया, सीओ साहब का भी कॉल आया, मेरी सीओ साहब से बहुत ज्यादा झड़प हो गई। तो सीओ साहब ने फिर मुझे आश्वासन दिया कि मैं 5 मिनट के अंदर आपको कॉपी उपलब्ध करा दूंगा। मुझे विदिन 5 मिनट कॉपी उपलब्ध हो गई। मैंने कहा एक डॉक्टर इसकी जांच नहीं करेगा, मुझे डॉक्टरों का पैनल चाहिए, और मैंने कैमरामैन वहां उपलब्ध कराए। मैंने कहा जो पोस्टमार्टम हो रहा है उसकी पूरी वीडियोग्राफी चाहिए, जिसको प्रशासन ने बात माना। कप्तान साहब ने मुझे अपने चैम्बर में बुलाया, उन्होंने निर्देशित किया सीओ साहब को कि आपको इस तरीके की बात रवि पाल से नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल मैंने गुस्से में सीओ साहब के खिलाफ तहरीर दे दी मुकदमा पंजीकृत होने के लिए। उसमें क्या हुआ, परिवार के लोग शामिल थे, हम वापस आए, पैनल बना। पैनल बनने के बाद ही पूरी पोस्टमार्टम हुई जो मेरी देखरेख में हुआ है। उसमें उसके बाद जब मैं 2 दिन इस परिवार के साथ रहा, बॉडी की अंत्येष्टि कराई, यहाँ से निकलने के बाद अगले ही दिन सुबह मुझे पता चला कि परिवार की तबीयत खराब हो गई है। उनको उसमें क्या कहते हैं आईसीयू से निकालकर जनरल वार्ड में भेज दिया गया। मैंने वहां से गाड़ी निकाली, भाई साहब को फोन किया, मैंने कि परिवार की महिला है, शायद भाई साहब उसकी तबीयत बहुत खराब है, हम यहाँ से भागे। उससे पहले मैंने कप्तान साहब को और क्या कहते हैं एडीएम साहब को कॉल किया। मैंने कि साहब अगर उस महिला को कुछ हो गया तो मैंने तो आपके यहाँ बवाल मच जाएगा, आप संभाल नहीं पाएंगे। कप्तान साहब ने मुझसे कहा कोई बात नहीं रवि, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। उन्होंने और सीओ साहब ने मुझसे खुद फोन लिया किसी का, और वहाँ फोन करवाया हेड को। इनके लोग गए, बहरहाल में जब गया तब तक उनको सर्जिकल विभाग में भर्ती कर दिया गया था, अच्छी देख रेख में। और डॉक्टर से मेरी बात कराई, मैं मिला जाकर, ठीक थी, इनके शरीर में पेन था। मैं डॉक्टर से पूछा क्या इनके जो सर में चोट लगी है, घाव है यहाँ पर, क्या उस चोट को क्या होगा इसमें? तो डॉक्टर बोले पहले हमारा मन था ऑपरेशन करने का, लेकिन चूंकि उनको आराम आया है और जो क्लॉट आया है उस क्लॉट को हम दवाई के जरिए हटाएंगे। हमारे मन में एक संशय आया कि इतने दिन हो गए हमारी वो क्यों नहीं हुई, बयान क्यों नहीं हुए। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब यहाँ पे मेरे बयान हो सकते हैं? तो खुद डॉक्टर साहब ने बताया कि आईओ आना चाहते थे, मैंने मना किया है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ। मैंने जब उनको पूरी घटना बताई कि इनका परिवार नष्ट हो गया, तो डॉक्टर साहब बोले मैं इंश्योर करूंगा कि जब तक ये बढ़िया बयान देने जो इनकी स्थिति है वो बयान देने की है, तब तक मैं कहूंगा ही नहीं, ना किसी को करने दूंगा। तो मैं ये भी कहता हूँ शायद राकेश भाई मिलकर आए, स्थिति ठीक है, देख कर आए, या 1 आध दिन में आ जाएगी। उसके बाद जल्द से जल्द इस मुकदमे में उनके एसओ साहब बयान होने चाहिए। और बयान होने के बाद मैंने भी राकेश भाई उनसे बात की है, जो उन्होंने आपको बताया है वही चीज से उन्होंने हमको बताई कि चारपाई के नीचे लड़का घुस गया था रात में, तो जब वो सो रही होंगी तो हाथ लटक गया, तो उसने उस लड़की का हाथ समझ के उंगली खींची, वो लड़की का हाथ नहीं था, माँ का हाथ था। इसी बात पे जब विवाद हुआ है तो इनके पिता उठ के आए। पिता उठने के बाद जब आए हैं तो उन्होंने कहा सुनी हो गई, तो उन्होंने बस एक शब्द ये कह दिया था उस लड़के से कि साले मैं तुझे सुबह देखूंगा। उसी के जाने के बाद वो चला आया वहां से, उसके 20 मिनट बाद या 25 मिनट बाद कुछ लोग आए हैं, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, जिसको वही जानती है।
अभी इतने सेंस में नहीं थी कि वो नाम बता पाए। मैंने पूछने की कोशिश की है। इसमें सर से यही रिक्वेस्ट करो कि जो मतलब जो दे रही यहाँ बयान वो दे रही है कि और भी 3-4 लोग साथ में उनके मेन चीज है वो 3-4 लोग साथ उस घटना का नहीं क्लियर हो रहा है कि 3-4 लोग नहीं आइयो साहब, ऐसा साहब मैं ये चाहूंगा कि जो भी लोग इस घटना में इन्वॉल्व हुए और वो जिसके नाम बता दिए या कि आप ये आपकी जांच का विषय है और वो सारे लोग इस मुकदमे में आने चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वरना ये समाज इस तरीके से इसी समाज ने इनको बनाया है और यही समाज बिगाड़ देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 3-4 लोग और जो रिमांड लोगे फांसी होना चाहिए, फांसी। तैयार हो ना जेल भेज दो मैं सर से यही अरे रिमांड ली नहीं गई है, जेल से अभी एक भी बार रिमांड पे आया ही नहीं है। मेरा जो है सबसे रिक्वेस्ट है हमारे चालान कर दिया साहब ने जबरदस्ती और रवि भाई और भी साथ में उनके साथी लोग हैं। आने पर भी चालान किया है। माध्यम से एक ही सबसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, मैं भी अपनी आंटी जो मेरी लगती है, आंटी है मेरी, वो परिवार की मैं जो घर की सदस्य है वो, और मैं उनसे भी मिला, मैंने उनसे पूछा भी था चाची से, चाची ये बताइए आपको आपके साथ वो लड़के के अलावा और कौन था? तो उन्होंने यही बताया लड़के उनके साथ कम से कम 3-4 लोग और भी देखे हुए हैं, उन्होंने देखे हैं, लेकिन ये क्लियर आइडेंटिफाई इस तरह नहीं कर पा रही थी कि उनको चोट या जो भी था वो क्लियर नहीं हो पा रहा था, लेकिन कौन नाम है। सर से मैं ऐसे साहब से हमारे जो आयु है उनसे मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार उस दिन भी मैंने सर से कहा था जो उनके साथ और भी लड़के थे वो उसको जेल भेज दिया, उसका या तो रिमांड लिया जाए। सर से मेरी रिक्वेस्ट है, सर रिमांड लेके उसके नाम क्लियर किए जाएं, वो कौन है बंदे। मैं सर से बस यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कोई रिक्वेस्ट ना कर रहे, हम साफ साफ जानते हैं आईओ साहब, इसमें एक व्यक्ति नहीं था, 4-5 व्यक्ति हैं, उनका नाम आना चाहिए। पुलिस प्रशासन के अलावा के चक्कर में अरे पुलिस तहसीलदार साहब आए हुए हैं, तहसील से तहसीलदार साहब आए हुए हैं। मेरी बात तहसीलदार साहब से इस समय आपके बीच में हो रही है, ये आप जिलाधिकारी को बताएंगे, मैं डीएम साहब से भी बात करूंगा, मेरी बात हुई है, कप्तान साहब से भी बात हुई है। यहाँ पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं, यहाँ ये परिवार इतना भयभीत है, इनको सुरक्षा दी जाए, दे दी गई होगी पहली बार। तहसीलदार साहब हमें आप आश्वासन देंगे, सरकार के लिए आप लिखेंगे हमें एक व्यक्ति की नौकरी चाहिए और 2 करोड़ का मुआवजा, यहाँ जो 2 व्यक्ति खत्म हुए हैं उसके लिए आप लिखेंगे, आश्वासन देंगे। तहसीलदार साहब 2 बातें आपसे शासन के लिए भेजेंगे, तो आप भी ये आश्वासन देके जाएंगे। हेलो, ये जो आश्वासन की आप बात कर रहे हैं वो हम लोग ऑलरेडी लिख चुका हूँ सर, ऑलरेडी लिख चुका हूँ। जो आप लोगों का ज्ञापन आप बता रहे हैं, पहले सब बता रहे हैं, वो हम लोग ऑलरेडी लिख के डीएम साहब को भिजवा चुके हैं। सारे लोग खड़े हुए हैं, आप बता रहे हैं 2 करोड़ का। ये तहसीलदार साहब ने जो कहा है, मैंने अभी बात ये रखी, उन्होंने कहा मैं डीएम साहब से मैं लिख के शासन को दे चुका हूँ, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, 2 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। तीसरी बात, यहाँ जो परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। चौथी बात, जो 3-4 व्यक्ति हैं उसमें दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। और चौथी बात, पांचवी बात मेरी ये है, ये जो मुकदमा पुलिस प्रशासन से और मैं डीएम साहब से भी कहूंगा, ये जो मुकदमा जल्दी से निर्णय होगा तो बहुत अच्छा होगा, इसमें फास्ट ट्रैक में ये डाइवर्ट कराएंगे आप। यही मैं हम लोगों की मांग है। मुझे लगता है कि ये पूरे गांव पूरे क्षेत्र से अतर सिंह भाई साहब जी आए हैं और हमारे विजय सिंह धनगर जी हैं, अनिल पाल जी नोएडा से तक आए हैं और हमारे मनोज बघेल जिला पंचायत सदस्य, मीनू सिस्टर और मुझे लगता है जीतू भाई
और हमारी दीदी क्या नाम है, और पिंकी फौजी जी, राज जी, पुष्पेंद्र बघेल जी, यहाँ जो दूर दराज से जो लोग आए हैं, मैं जो स्वतंत्र पाल जी मैनपुरी से, सत्येंद्र पाल जी, मैं जिनको नहीं पहचान पाता हूँ, आप बुरा ना मानने, मैं सबके लिए जो समझ लो आपका सम्मान है, मेरे लिए मेरे दिल में सम्मान है, सबकी भावना मेरे दिल तक पहुंची है। ये 5 जो मांगे हैं ये बिल्कुल सही जांच जो मांगे हैं वो सही मांगे हैं या नहीं, आप मुझे बताएंगे। यही मांग पूरी होनी चाहिए। धन्यवाद। भाई मैं और बात बता दूं आपको, प्रशासन ने 3 मांगे, एक लाइसेंस, बहुत अच्छा, आवास बनवाया जाएगा प्रशासन के थ्रू, और ये सड़क जिस पे आए हैं इसी को लेकर बहुत ज्यादा बड़ा विवाद हुआ, तो ये मेरे 1 लाख दिया जाएगा। ये 3, 4, 5 मांगों की नहीं, अरे अरविंद जी, वो रवि जी, बहुत अच्छी बात है, ये शासन प्रशासन कराएगा, पर लेकिन हमें सबसे पहले चाहिए बाहर न्याय। हमें चाहिए जो 4-5 आदमी हैं उस विवेचना में आना चाहिए, पार्ट बनना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हम रोड बाद में बनवा लेंगे, हम रोड बाद में बनवाएंगे, हम प्रशासन शासन से कह रहे हैं पहले मांग होनी चाहिए, हमें 4-5 आदमी जो दोषी है वो आना चाहिए पहले। रोड बाद में चाहिए, रोड बाद में मैं दूर दराज से आए हुए, अरे बैठ पीछे बैठ भैया कुछ कह रहे हैं। अरे भैया ये जो भैया हैं, क्या नाम अपना, क्या नाम है, प्रवेश कुमार, गांव अगला बल्लू से हैं, तहसीलदार साहब। अरे मेरे भैया है नशा मुक्ति पीछे भाई, शांत हो भाई जाओ। क्या हो गया? कम आदमी भाई खड़े हो, कॉल डिटेल नहीं आई अभी तक, कॉल डिटेल भी नहीं आई है। कॉल डिटेल क्यों नहीं आई? 5 मिनट खराब हो जाती है। मैंने उस चीज को रोक कर यहाँ रखा, सब धोखाबाजी करके आए दीदी। ये सीडीआर आ गई होगी, कॉल डिटेल आईओ साहब पे आ गई होगी, है ना, ये उसका ये विवेचना कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं बता रहा हूँ। अरे बैठ जाओ, सुनो, अरे सुनो, आवाज बिल्कुल मत करो, आवाज बिल्कुल मत करो। पुलिस प्रशासन के लोग हैं या शासन के लोग भी आए हुए हैं, इसलिए जो मांग है हम अच्छी तरह से रखेंगे, उसका पूरी कराने का हम सबका जिम्मेदारी बनती है। वो अच्छी बात है, मैं भी जानता हूँ पुलिस प्रशासन को, और वो भी जानते हैं राकेश बघेल की हैबिट। मैं भैया साफ जानता हूँ कि ये ठीक है वो। दूसरी बात ये शासन के लोगों को सोचना चाहिए, इतनी भयंकर रास्ता, खराब रास्ता थी, तो आखिरकार में हत्या हो जाए तो उसके बाद में शासन सोचेगा, तब वो ये रास्ता बनवाएगा। यहाँ के लोग जनप्रतिनिधियों को पता नहीं, इनको जनप्रतिनिधियों को पता नहीं, वोट मांगने का हक आता है बस ओनली, उस समय आता तभी वोट मांगने के लिए आते हैं। हमें इस मांग के लिए क्या अच्छा लगेगा? हमें पहले मतलब रोड कर दो, उसके बाद में हमें न्याय दो। हमें पहले चाहिए न्याय, उसके बाद चाहिए कोई रास्ता, पहले न्याय चाहिए। और मैं आश्वासन दे के जा रहा हूँ, मैं आपको आश्वस्त करके जा रहा हूँ, यदि वे 5 मांगे नहीं मानी गई तो मैं निश्चित ही आप सबके बीच में पुनः जो आप कहोगे, कलेक्ट्री का घेराव करें, तहसील का घेराव करें,
या पूरे लखनऊ का घेराव करें, विधानसभा का घेराव, मैं आपके साथ हूँ और निश्चित हूँ, तन मन धन के साथ आपके साथ हूँ। मैं निश्चित ही ये आश्वासन जो दिया है इन्होंने, 5 मांगे नहीं पूरी हुई तो इसको यहाँ हम विधान सभा तक पहुँचाएंगे इसको। धन्यवाद। धन्यवाद। और किसी को कोई शॉर्ट में कोई बात अपनी रखनी हो, शॉर्ट में ऐसे कहना, देखो होनी चाहिए, वो बात हो गई, बात हो। भैया क्या नाम आपको? ऐसा है माता जी है फूलश्री, अरे सुनो, शांत हो जाओ यार, सुनो, शांत हो जाओ। फूलश्री जो माता जी है 24 घंटे का हमने अल्टीमेटम दिया है, 24 घंटे में आइए सामने हमें आश्वासन दिया है, वहाँ पूछताछ करेंगे। जो कातिल है उसकी मौत से भी एक और पूछा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। ये तहसीलदार साहब यहाँ गांव के लोगों की, पुल क्षेत्र के लोगों की सबकी मांग है। ये जो आपने शासन में भेजा है उसकी प्रतिलिपि बनी होगी, इसकी सेकंड कॉपी हुई होगी या नहीं होगा, उसका एक कॉपी हमें किसी को, रवि जी को या अतर सिंह भाई साहब को या प्रवेश जी को या धर्मेश जी को दे दी जाए। ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट तो मिली जाएगी, मेडिकल रिपोर्ट चाहिए तो नहीं, मैं लिखित में मैंने मांग लिया है सबकी, लिखित में अरे सुनो, अब ये 5 मांगों में आप सबकी बातें आ गई। 5 जो मांगे रखी हैं, मेरी बात सुनो, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, जो 5 जो मांगे हमने रखी हैं, पुनः बताऊं या जो सुन ली है उसमें सारी बातें आ गई क्या नहीं आई? आज जो आप बताओ आ गई, तो हमें बहुत जल्दी आईओ साहब इसका निर्णय देंगे, तहसीलदार साहब हमें उसकी कॉपी देंगे और जिस तरीके से ये पीछे से मांग आ रही है उसको रिमांड पे जरूर लेंगे ये। धन्यवाद। लिखित में वो मिलेगा, हम सबकी बात जो 5 बातें हैं। और मैं तहसीलदार साहब आए हुए हैं, यहाँ पर तहसीलदार साहब आए हुए हैं, आईओ साहब हैं, सब साहब हैं। ये मैं एक चीज और पूछ रहा हूँ, जो लास्ट बात और केवल ये जो बात है, ये जो विवेचना हो रही है, ये हमें आश्वासन और दे दिया जाए तहसीलदार साहब के द्वारा, जो शासन में लेटर गया है उसकी आप पैरोकारी उसको रिमाइंडर देते रहेंगे और जल्दी हम भी पैरोकारी करते रहेंगे। और जल्दी कब तक, 1 महीना, 5 महीना, 2 महीना, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कब तक हम ये करेंगे? धन्यवाद। के घर पे कब चलेगा? आप लोगों ने दी है हमको मुआवजे की, वो मैं भेज चुका हूँ। उसको डीएम सर से मैं फिर से रिक्वेस्ट कर लूंगा कि उसको आगे बढ़ा दिया जाए। वो ऑलरेडी मैं 3 दिन पहले ही भेज चुका हूँ। अलग बात, माननीय मुख्यमंत्री जी से इस परिवार को मिलकर और बात हुई थी कि उसको मिलाकर और उसके जो नौकरी से संबंधित है वो आप बात कराएंगे। ये बात आपने की कि नहीं? मैं ये बात कर चुका हूँ। बघेल साहब, ये चौथा कांड है इस गाँव का। कर चुका हूँ। हाँ, ये चौथा कांड है। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, मैं आपको आश्वासन कर रहा हूँ, यदि ये मांगे पूरी नहीं हुई तो निश्चित ही आपका बेटा राकेश बघेल आगरा से चलकर यहाँ तक आया है तो पूरा तहसील नहीं, कलेक्ट्री नहीं, पूरी विधानसभा का घेराव आपके बीच में करेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।